मेरा नाम है अजीज और आप देख रहे हैं अजीज टेक वर्ल्ड। आज के इस वीडियो में हम लोग एसबीआई का सबसे लोकप्रिय क्रेडिट कार्ड सिंपली क्लिक के बारे में जानेंगे और इस क्रेडिट कार्ड के ऊपर विस्तृत में चर्चा करेंगे। इसका बेनिफिट क्या है, एडवांटेज, डिसएडवांटेज और चार्जेस, सभी विषय पर हम लोग बात करेंगे एक एक करके। तो ये कार्ड मुख्य रूप से उन कस्टमर के लिए है जो ज़्यादातर ऑनलाइन खर्चे करते हैं, या तो आप शॉपिंग करते हैं या किसी भी प्रकार का ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है। ये क्रेडिट कार्ड पूरी तरह से रिवार्ड के ऊपर काम करता है। तो चलिए इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। और ये ऐसा कार्ड है कि एसबीआई का सबसे पॉपुलर क्रेडिट कार्ड है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इसके चार्जेस के ऊपर। तो इनका चार्ज जो है, आपका ज्वाइनिंग चार्ज जो लगेगा आपको 499 रुपया प्लस 18% जीएसटी लागू होता है, जो आपको देना ही पड़ेगा। तो इसमें लगभग आपको 589 रुपया के आसपास पड़ता है, उसको आप पेमेंट करना ही पड़ेगा। यानी कि ये कार्ड फ्री में नहीं आता है, इसका ज्वाइनिंग फीस लगता है। फिर इसके बाद हम लोग बात करें इसका रेनुअल फीस, जो कि साल में एक बार देना पड़ेगा। उसमें भी आपका 499 रुपया प्लस 18% जीएसटी, जो कि लगभग 589 रुपया होता है, वो आपको पेमेंट करना पड़ेगा। आप चाहें तो उनको माफ़ करवा सकते हैं। अगर आप पिछले साल, यानी जब से आपको कार्ड मिला है तब से लेकर एक साल के अंदर आप अगर 1 लाख रुपए खर्चे कर देते हैं क्रेडिट कार्ड से, तो आपका ये रिन्यूअल फीस माफ़ हो जाएगा। मानते हैं कि आपका कार्ड 1 अप्रैल 2021 को मिला है, तो 31 मार्च 2022 तक अगर आपने 1 लाख रुपए खर्च कर लिए तो आपका कार्ड का रिन्यूअल फीस नहीं लगेगा, वो माफ़ हो जाएगा। अभी इसके बाद हम लोग बात करते हैं इसके रिवार्ड सिस्टम के ऊपर। एसबीआई क्रेडिट कार्ड जो है सिंपली क्लिक पूरी तरह से रिवार्ड के ऊपर काम करता है। तो उसमें सबसे पहले बैंक की तरफ से बताया जाता है कि अगर आप उनके रिवार्ड के बारे में बात करते हैं, सबसे पहले 10x रिवार्ड के बारे में बात करते हैं। तो 10x इसके साइट पे मेंशन किया गया है कि अगर आप उनके एक्सक्लूसिव पार्टनर के वेबसाइट से आप कुछ भी परचेज करते हैं तो आपको 10x रिवार्ड मिलेगा। यानी कि आप यदि 100 रुपये स्पेंड करेंगे वहाँ पे जाके कुछ भी खरीदेंगे तो आपको प्रति 100 रुपये पर आपको 10 रिवार्ड पॉइंट मिलेंगे। तो उसका एक्सक्लूसिव पार्टनर कौन कौन है उसमें से मैं आपको बता दूं, अमेजोन, अपोलो, बुक माई शो, क्लियर ट्रिप, इजी डिनर और नेटमेट्स। इनके वेबसाइट पर जाकर आप कुछ भी खरीदारी करेंगे 100 रुपये का तो आपको 10 रिवार्ड पॉइंट मिलेंगे। अब चलिए ये तो हो गया। अब ऐसा नहीं है कि आप हर बार इन्हीं पे वेबसाइट पे जाके, इसके अलावे आप कहीं भी ऑनलाइन स्पेंड करते हैं, मान लीजिए इन वेबसाइटों को छोड़ दीजिए, इनके अलावे कहीं भी जाके आप ऑनलाइन कुछ भी परचेज करते हैं या कहीं भी एक्सपेंड करते हैं तो आपको वहाँ पे प्रति 100 रुपया आपको 5 रिवार्ड पॉइंट मिलेंगे। ये इसको बोला जाता है 5x रिवार्ड। और इनको भी छोड़कर आप किसी भी ऑफलाइन स्टोर में, डिपार्टमेंटल स्टोर, किराना दुकान या कहीं भी ऑनलाइन छोड़ के ऑफलाइन कहीं भी स्टोर आप इसको स्पेंड करते हैं तो आपको 1x रिवार्ड पॉइंट मिलेंगे। इसमें आपको वेलकम गिफ्ट मिलता है। जो ही आपको कार्ड मिलता है, आपको डिलीवर होता है और आप कार्ड को इस्तेमाल करना शुरू करते हैं तो आपको फर्स्ट बिलिंग स्टेटमेंट में आपका 499 रुपया प्लस जीएसटी आपको बिल में दिखाई देने लगता है स्टेटमेंट में कि ये आपका ज्वाइनिंग फीस है। और उनको जैसे ही आप पेमेंट करेंगे तो उनके 30 डेज़ के अंदर, यानी 1 महीना के अंदर ही आपको 500 रुपये का अमेजोन गिफ्ट वाउचर आपके मोबाइल पर और साथ ही साथ आपके ईमेल आईडी में भेज दिया जाता है। उसका वैलिडिटी आपको 1 साल तक मिलेगा। 1 साल के अंदर अंदर आपको उस वाउचर को रिडीम करना होता है। उससे जाकर आप अमेजोन के पे बैलेंस में जाके ऐड कर सकते हैं और आप उनका
इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे माइलस्टोन भी दिया जाता है, जो कि इस प्रकार है कि अगर आप एक साल में 1 लाख रुपए अगर आप इस सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड से आप स्पेंड कर लेते हैं तो आपको क्लियर ट्रिप का 2,000 रुपये का एक ठो वाउचर मिल जाएगा। इसी प्रकार से अगर आप 2 लाख रुपए खर्चा करेंगे तो आपको एक एक्स्ट्रा और 2,000 रुपये का क्लियर ट्रिप का वाउचर मिलेगा। इस प्रकार से आपको दो क्लियर ट्रिप का वाउचर 2,000 का यानी 4,000 रुपये का वाउचर मिल जाता है। उनका भी वैलिडिटी 1 साल का होता है। 1 साल के अंदर आपको रिडीम करना पड़ेगा, नहीं तो फिर वो एक्सपायर हो जाएंगे। इसमें फ्यूल सरचार्ज वेवर का भी ऑप्शन मिलता है, यानी कि आप जब भी कभी फ्यूल भराएंगे पेट्रोल पंप में जाकर तो वहाँ पे आपको 500 रुपये से लेकर 3,000 रुपये का आपको फ्यूल भरवाना है। उनमें से 1% सरचार्ज आपका वेवर हो जाएगा। अधिकतम आपको 100 रुपये का ही वेवर मिलेगा एक बिलिंग स्टेटमेंट में। इससे ज़्यादा अगर आपको बिल आता है तो वो आपको वेवर नहीं होगा, वो आपको फिर से पेमेंट करना पड़ेगा। मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप पेट्रोल पंप पर क्रेडिट कार्ड को ना ही इस्तेमाल करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसके फीचर की बात करें तो यहाँ पे कॉन्टैक्टलेस फीचर मिलता है, जो कि आप कॉन्टैक्टलेस तरीके से किसी भी मर्चेंट में आप पेमेंट कर सकते हैं। उसमें आपको स्वाइप करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल भारत में 2,25,000 आउटलेट और पूरे दुनिया में वर्ल्ड वाइड आप 24 मिलियन से अधिक आउटलेट पर इनका पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे आपका पेमेंट एक्सेप्ट किया जाएगा। यह क्रेडिट कार्ड वीज़ा और मास्टर कार्ड 2 नेटवर्क के ऊपर काम करता है। इस कार्ड में आपको एड ऑन कार्ड का भी फीचर मिलता है। एड ऑन कार्ड क्या होता है, तो इसको थोड़ा हम लोग चर्चा कर लेते हैं। मान लेते हैं कि मुझे एक कार्ड मिला है SBI का सिंपली क्लिक, उसमें कुल 1 लाख रुपए का लिमिट है। उसमें मैं चाहता हूँ कि मेरे घर वाले यानी मेरे माता या पिताजी को भी अगर कार्ड का ज़रूरत है तो उनको बैंक नहीं दे रहा है क्रेडिट कार्ड, तो मैं चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा कि मैं बैंक से कहूँगा कि मुझे एड ऑन कार्ड दे दीजिए मेरे पिताजी के नाम से, तो वो अलग से वो कार्ड आपको जारी करके दे देगा। तो ऐसा नहीं होगा कि उस कार्ड का भी लिमिट आपको 50,000 या 1 लाख मिल जाए। वो उसका मेरा ही कार्ड का लिमिट उसको डिवाइड करके यानी 2 भागों में बांट के दूसरे कार्ड में दे देगा, तो मेरा कार्ड का लिमिट हो जाएगा 50,000 और एड ऑन कार्ड में भी 50,000 रुपया ट्रांसफ़र हो जाएगा। लेकिन कल किसी कारण से अगर मेरे पिताजी वो इस क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट नहीं करते हैं तो बैंक वाले उस कंडीशन में हमसे ही वो पेमेंट कलेक्ट करेगा, क्योंकि वो मेरे बिहाफ पर उनको एड ऑन कार्ड दिया गया है और इस एड ऑन कार्ड के ऊपर किसी प्रकार का चार्ज नहीं लगता है। इस कार्ड से आप कैश निकासी भी कर सकते हैं ATM से, लेकिन मेरा पर्सनल सजेशन यही है कि आप क्रेडिट कार्ड से कैश विड्रॉल ना ही करें तो आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि इसमें बहुत ही हाई चार्ज लगा देता है बैंक की तरफ। इस सिंपली कार्ड से EMI पर बैलेंस ट्रांसफ़र का भी फीचर दिया जाता है। इसमें क्या होता है कि अगर मान लेते हैं कि मेरे ऊपर पहले से मैं 2 कार्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ, मान लेता हूँ कि मैं ICI और HDFC का मैं कोई कार्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ, उनमें अभी तक कोई भी अगर ड्यू बचा हुआ है तो उसका पेमेंट आप SBI का सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड से कर दीजिए और उनका सारा पैसा आपका सिंपली क्रेडिट कार्ड में आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा। आप एक धीरे धीरे करके आप यहाँ सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड में आप वहाँ पे पेमेंट करते जाइएगा और वो सिंपली क्लिक आपका पूरा पेमेंट कर देगा वहाँ आपको ICI और HDFC बैंक का। तो ये फीचर भी आप यहाँ पे ले सकते हैं इस कार्ड में। इस कार्ड में आपको फ्लेक्सी पे का भी ऑप्शन मिलता है। फ्लेक्सी पे क्या होता है, अगर आप कई बार ऐसा होता है कि कुछ आप खर्चे कर लिए, मान लीजिए 5,000 रुपये खर्चा कर दिए, अगला यानी मंथ में आप जब स्टेटमेंट आता है तो आप नहीं पेमेंट कर पाते हैं, तो वैसा कंडीशन में स्टेटमेंट निकलने से पहले आप जो भी अमाउंट यानी 2,500 रुपये और उनसे अधिक का है तो उनको आप EMI में कन्वर्ट करवा सकते हैं, तो उसको फ्लेक्सी पे कहते हैं और इसका फीचर भी इस कार्ड में दिया जाता है। अगर आगे हम लोग इस कार्ड के
योग्यता की बात करें, जो लेने की योग्यता है, कुल आपको 4 योग्यताएं होनी चाहिए, जिसमें सबसे पहले है आपका उम्र 18 से लेकर 70 साल के बीच होना चाहिए। दूसरा है आपको भारतीय होना चाहिए, आपका सिविल अच्छा होना चाहिए, 750 से ऊपर ही होना चाहिए। और चौथा आपका एक फिक्स मंथली इनकम होना चाहिए। सैलरी स्लिप या फिर बैंक स्टेटमेंट बैंक कस्टमर से मांगता ही है। इसको सैलरी के बेसिस पर और एफडी के बेसिस पर दोनों तरीके से लिया जा सकता है। इसका एप्लीकेशन प्रोसेस आप ऑनलाइन भी वेबसाइट में जाके अप्लाई कर सकते हैं, या चाहे तो आप बैंक में जाके अप्लाई कर सकते हैं। दोनों तरीके से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपको डॉक्यूमेंट की बात करें तो इसमें आपको लगता है पासपोर्ट साइज फ़ोटो, जो कलर होना चाहिए, एक तो आपको एड्रेस प्रूफ होना चाहिए, पता प्रमाण, जिसमें से आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल, राशन कार्ड, वोटर कार्ड, ये सब रहेगा तो आपका फॉर्म भरा जाएगा। प्रमाण के लिए डॉक्यूमेंट चाहिए, इनमें से आपको कोई भी रहेगा तो भर सकते हैं, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर कार्ड, पैन कार्ड। और अगर हम लोग इस कार्ड में लेट पेमेंट चार्ज के बारे में अगर बात करें तो इसमें चार्ज कुछ इस प्रकार से लगेगा, जैसे कि मान लीजिए आपका अगर आउटस्टैंडिंग बिल जो है, बकाया जो राशि है वो 500 रुपये तक है, तो इसमें से आपको कोई भी लेट पेमेंट चार्ज नहीं लगेगा। और इनमें से 500 रुपये से लेकर 1000 रुपये तक आपको 4000 रुपये लगेंगे। और 1000 रुपये से 10,000 रुपये तक है तो आपका चार्ज 750 रुपये लगेंगे। और 10,000 रुपये से लेकर 25,000 रुपये तक है तो आपका 950 रुपये लगेंगे। और 25,000 रुपये से लेकर 50,000 रुपये तक का बकाया है तो आपको 1100 रुपये लगेगा। और 50,000 से अधिक कोई भी राशि हो तो उनमें आपको 1300 रुपये का लेट पेमेंट चार्ज लगेगा। और लेट पेमेंट चार्ज लगने के बाद, ये तो हो गया आपका लेट पेमेंट चार्ज। इसके बाद भी बैंक और आपके ऊपर कई सारे चार्ज लगाते हैं, जिसमें आपका इंटरेस्ट रहेगा। इन सब के अलावे क्योंकि आपने बिल को सही समय पर पेमेंट नहीं किया, इसके लिए आपके ऊपर इंटरेस्ट भी लगाता है बैंक। और यहाँ पे SBI आपसे चार्ज करेगा 3.50 यानी 3.5% पर मंथ के रेट से आपको बैंक चार्ज करती है, जो कि बहुत ही काफ़ी है। और ऐसा नहीं कि ये सिर्फ SBI बैंक ही चार्ज कर रही है, बल्कि सभी कंपनियां जो क्रेडिट कार्ड इशू करती है सभी आपके ऊपर चार्ज लगाते हैं इसी प्रकार से। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि अगर आप क्रेडिट कार्ड का बिल सही समय पर यानी ड्यू डेट से पहले अगर पेमेंट कर देते हैं तो क्रेडिट कार्ड आपके लिए बहुत अच्छा है, वरना आपके लिए बहुत ही बुरा है। वो आपको लोन के बोझ तले आपको दबा के ही मार देगा, क्योंकि उसका लोन और इसका चार्ज इतना ज़्यादा होता है कि लोग भरते भरते परेशान हो जाते हैं। तो ये वीडियो यहीं पे हम लोग समाप्त करते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है, कैसा लगा, आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। और मिलते हैं फिर एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।